आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हम मलकापुर शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के ऊपर अजीत दादा गट के जिला कार्य अध्यक्ष प्रसाद भाऊ जादव, हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार क्या वो मलकापुर शहर के अंदर नगर पालिका का भी जो इलेक्शन आने वाला है सामने, अभी तारीख तो डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन तारीख डिक्लेयर होने के बाद में वो नगर अध्यक्ष के इच्छुक उम्मीदवार है। आज वो यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। उनकी पूरी टीम के साथ वो बैठे हुए हैं। भाऊ, आप नगर अध्यक्ष टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, इच्छुक उम्मीदवार है, तो आप आम जनता के बीच में जाएंगे तो कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से हर वार्ड में अपने उम्मीदवार खड़ा करने के विचार में है और नगर अध्यक्ष पद के लिए मैं खुद इच्छुक उम्मीदवार हूं। अभी तक महायुति का कोई निर्णय हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई निर्णय होता है तो उसमें हम कैसे सब साथ में लड़े, ये हिसाब से हम वो हिसाब से सोचेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में हमने हर वार्ड में हमारे उम्मीदवार खड़ा करने की निर्णय लिया है। और अभी अगर देखा जाए तो अब तक कांग्रेस पार्टी ये बहुत सालों से सत्ता में रही, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो जो पानी के प्रश्न है, जो बिजली का प्रश्न है, जो नाली का प्रश्न है, जो टैक्स का प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण मुद्दे से है जो सामान्य जनते को मिलनी चाहिए, लेकिन वैसा अभी तक हुआ नहीं। तो ये प्राथमिकता हमारी ये रहेंगी कि ये मूल मुद्दे हम कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। अब इसके अलावा मैं एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं कि अपने जिले के पालक मंत्री आदरणीय मकरंद जी आबा, इन्होंने बहुत सा ऐसा काम किया है जब से वो पालक मंत्री बने हैं कि राष्ट्रवादी पक्ष यहाँ पे एक बलशाली पक्ष बन चुका है और इसका नतीजा आपको आने वाली नगर पालिका के चुनाव में देखने को मिलेगा। ये थे प्रसाद भाऊ जादव, इन्होंने अपनी बात रखी है और उनके साथ में भी उनकी टीम के लोग हैं जो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर भी है। भाऊ साहब भी बैठे हुए हैं, रफीक भाई भी बैठे हुए हैं। हम इनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहिए, उनसे भी बात करना चाहिए कि उनका आने वाली नगर परिषद के ऊपर क्या नजरिया है। रफीक भाई, आप तो स्टेट लेवल के ऊपर है ये पक्ष के अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि आपको ये पक्ष ने स्टेट लेवल तक के ले गया। नहीं तो हमने तो देखे है क्या, खास तौर से हमारे समाज को हमेशा सेकुलर पार्टी के लोगों ने चदरा उठाने के लायक का समझे हुए हैं, लेकिन आप स्टेट लेवल तक के पहुंचे हुए हैं। अभी फिलहाल में नगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है सामने, आप आम जनता को क्या मैसेज देना चाहिए और आप आपके पक्ष की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? हमारे आदरणीय दादा अजीत दादा, इन्होंने अल्पसंख्यक लोगों को सब लेके चल रहे हैं और जो भी पक्ष के अंदर कार्य होता है तो अल्पसंख्यक का आप देखो पूरे महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक को पूरा सपोर्ट अजीत दादा साफ करते हैं। और रहा सवाल पारपेट में हम अल्पसंख्यक लोगों को पूर्ण मूल सुविधा पूर्ण देने वाले हैं। वहां पानी का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रश्न नगर पालिका का है, तुम्हारे लाइन का प्रश्न है, वहां आरोग्य के लिए कोई दवाखाने वगैरह नहीं है। हमारे पास में जो कैंडिडेट है प्रसाद भाऊ जादव, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी के, वो किलिंग है और उन पर कोई डाग नहीं, कुछ नहीं, नेतृत्व करने में उनमें पूरी सहन शक्ति है और ऐसे समझो कि हमारा विजय 101% वहां फिक्स है। ये थे रफीक भाई, इन्होंने अपनी बात रखी है। हम दादा से बात करेंगे। दादा, मलकापुर शहर के अंदर पानी का प्रश्न है, अभी फिलहाल में रफीक भाई ने उठाया और आम जनता को, गरीबों को 10 से 12 दिन 15 दिन के बाद पानी मिल रहा है। और शायद मेरा ख्याल कुछ दिन पहले हमने न्यूज कवर की थी, आपके पक्ष के लोगों ने जल समाधि आंदोलन के लिए मोर्चा निकाला था, लेकिन कुछ कारण उनको आश्वासन दिया गया 8-10 दिन के अंदर हमें समस्याओं को छुड़ाएंगे। अभी फिलहाल में इलेक्शन है, ये इलेक्शन को लेके तो हर पार्टी अपने अपने मुद्दे लेके उतरेगी। वर्षों से मलकापुर शहर के अंदर जो पार्टियों की हुकूमत रही, उन्होंने मलकापुर शहर को एक अनाज जैसा छोड़ दिया। अगर भगवान ने आपके पक्ष को मौका दिया तो आप आम जनता के लिए क्या क्या मुद्दे उठाएंगे और क्या क्या काम करेंगे? पार्टी के हिसाब से हम जब अब काम करने को निकले हैं, जो पार्टी का हमने जो तय किया है कि कांग्रेस
भाजपा एक साल हमारे राष्ट्रवादी को जो समाज लेके चल रही उस समाज को हमने सर्वे किया। कम से कम 6 महीने से हम इस काम में लगे हुए। सब जाति धर्म के लोगों से हमने बैठक लेके संपर्क किया, कॉर्नर सभा लिया, कॉर्नर बैठक लिया। उस हर समाज के, राजपूत समाज से लेके तो मुसलमान समाज, दलित समाज, सबका ये जो हमने एक सर्वे किया, उस सर्वे में ऐसा समझ में आया कि कांग्रेस में 25-26 साल से सत्ता में है, नगर परिषद में काम कर रही है, पर लोगों के समाधान ही नहीं है। पर हमारे पास ऐसा एक नेता मिला है जो पालक मंत्री इस जिले में आने के बाद मलकापुर में जो सुविधा देने के लिए काम कर रहे, वैसे सुविधा अभी तक किसी ने की नहीं। अभी मार्केट में हमने जो गए तो उन लोगों का एक चेहरा देखा तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा नेता अगर तुम्हारे पास है तो ये राष्ट्रवादी को हम आगे लेने के लिए खूब हमारी मनोकामनाएं पूरी रहेंगी। और ऐसा एक चेहरा हमारे पास है जो प्रसाद जी यादव, जिनका नाम दादा प्रदादा से चल रहा है मलकापुर में। उसी चेहरे को अगर आप लोग, जनता ने अगर हमारे को ऐसा संदेश दिया कि इन आदमी को तुम आगे लाओ, ये आदमी को चेहरा आगे बनाने के बाद में ऐसा आदमी क्लीन मिलेगा नहीं। जो काम की छवि उनमें है वो छवि हमने देखी, इसलिए हमने इस पार्टी में हम भी शामिल हो गए। और हमने दलित समाज से एक नियुक्ति एक समाज ये संदेश दिया कि अपने अच्छे लोगों के साथ में जाकर अच्छा काम करना है, क्योंकि दादा पे हमारा इतना भरोसा है। जो राष्ट्रवादी का जो नेता है अजीत दादा, ये एक ऐसे पावरफुल नेता है कि जिन्होंने कभी जात धर्म देखा नहीं। इसलिए हमने आज ये तय किया कि इस पार्टी को मलकापुर के अंदर या जिले के अंदर और नांदुरा, मलकापुर, जलगांव, संग्रामपुर 6 तालुके में हमने एक बाननी किया। उस बाननी को हम आगे लेने के लिए आज अभी समर्थक है। और आज हमारी पार्टी के उत्सुक उम्मीदवार की हमने एक एदी प्रसिद्ध की थी, तो आज उनकी ताकत इतनी हमको दिखी कि हमारे ऑफिस में कम से कम 40-50 फॉर्म अभी आ चुके हैं और भी कुछ आने वाले हैं जो जिनके हमने आज फॉर्म भर लिए। ये थे दादा, इन्होंने अपनी बात रखी है। और हम तो ये बोलना चाहेंगे, क्या प्रसाद भाऊ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम न्यूज की बाइट लेते लेते ये देख रहे हैं कि आपके साथ में हर समाज के लोग हैं और खास तौर से हमारे एक भाई है सिंघम। वो सिंघम अगर आपके साथ में है तो आपको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर पक्ष आपको टिकट देता है और आप इच्छुक उम्मीदवार है, आप पब्लिक के अंदर जाएंगे, हमारे भाई लोग जैसे अगर आपके साथ में घूमेंगे तो इंशाल्लाह आपको तो वो पब्लिक ने वोट देना ही है। आइए हम हमारे भाई से भी चंद सवाल करते हैं ये विषय के अंदर। भाई, आप प्रसाद भाऊ के साथ में खादे को खादा लगा के हमें नजर आ रही है। मलकापुर शहर की तो अनेक समस्या है और वर्षों से मलकापुर शहर के अंदर समस्याओं का एक अंबार लगा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल में सामने नगर परिषद इलेक्शन है और प्रसाद भाऊ यादव नगर अध्यक्ष के इच्छुक उम्मीदवार है। बाकी भी आपकी टीम के जो लोग होंगे वो नगर सेवक के लिए इच्छुक उम्मीदवार होंगे। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, नगर परिषद के इलेक्शन के ऊपर? सर्वप्रथम मैं दादा का, हमारे पालक मंत्री मकरंद आबा पाटिल का, इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इतना पाक साफ और इतना नेक दिल इंसान, जो आज हमें यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है हमारी अजीत दादा पवारगढ़, उसके कार्याध्यक्ष हमें यहाँ दिए। और हमारे नेता इतने पाक साफ है कि आज उन्होंने यहाँ पर नगर पालिका का जो टैक्स का विषय था वो बड़े जोर शोर से उठाया। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे लोग है और जो बाकी के लोग जो हर कैटेगरी में आते हैं कि जिनको बीपीएल का कार्ड मिलने को होना, ऐसे लोगों के लिए भी उन्होंने आवाज उठाया, क्योंकि 480 कुछ हमाल वहां है और 300 लोगों को ही मिले हैं, तो 180 लोग जो वंचित थे, तो कलेक्टर के पास में जाकर, एसपी साहब के पास में जाकर ऐसे लोगों की आवाज उठाने वाला नेता आज मलकापुर में हमारे पास है। और उसके बाद यहाँ का जो भ्रष्टाचार जो चरम पर है उसको पूरा जड़ से मिटाने का काम हमारे कार्याध्यक्ष प्रसाद यादव ही कर सकते हैं। और प्रसाद यादव को उम्मीदवारी अगर पक्ष ने दी तो हम पूरे प्रभाग के जो 30 वार्ड है वो 30 वार्ड के अंदर में, क्योंकि ये जो पक्ष है राष्ट्रवादी पक्ष, ये शाहू फुले अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन सब विचारधारा को मानने वाला पक्ष है। और इस पक्ष के अंदर में हर जाति धर्म, हर वर्ण भेद ये पक्ष में नहीं है। आज मैं पूरे राजपूत समाज की ओर से, मैं राजपूत समाज का करनी सेना का महाराष्ट्र का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। आज मुझे जो सम्मान इस पक्ष ने दिया, आज तक मुझे ये सम्मान कहीं मिला नहीं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पक्ष ने अगर उनको जिला अपना नगर अध्यक्ष की
दावेदारी दी तो हम सब मिलकर प्रसाद भाऊ को बहुमत से चुनकर लाएंगे और प्रसाद भाऊ इस पूरे मलकापुर का काया पलट करेंगे, क्योंकि इस मलकापुर का काया पलट करने के लिए एक युग पुरुष की जरूरत है और हम प्रसाद भाऊ यादव को उस युग पुरुष के रूप में देखते हैं। ये थे राष्ट्रवादी पार्टी के लोग। गर्म जोशी से उन्होंने प्रसाद भाऊ के बारे में शब्द जो बोले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम प्रसाद भाऊ के लिए एक शेर बोलना चाहिए। क्या ना रहा मैं चांद सितारों का मोहताज कभी, अपनी मेहनत से सदा मैंने उजाले देखे हैं और तब से उसने वही छोड़ दिया लकीरों का, जब नजूमी ने मेरे हाथ में छाले देखे हैं। के अंदर अभी तक भी कोई पालक मंत्री नहीं गया। ये आपको भी पता है कि हमारे पालक मंत्री साहब मकरम आबा पाटिल, इन्होंने पारपेट के अंदर पहली बार पूर्व जो आया उसका सर्वे के लिए गए, वहां पर नाली का काम के लिए सैंक्शन करके दिए और वो काम का आज उद्घाटन होने वाला था। मुसलमान समाज ने पूरी ताकत से पारपेट में सपोर्ट करना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। ये थे रफीक भाई, इन्होंने अपनी बात रखी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर हम थे। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ मलकापुर।